पाजी, क्या बात है। और पाजी आज आप सोच रहे होंगे कि सब कुछ बदल कैसे गया। पाजी कभी कभी होता है ना, बारिश की वजह से कुछ हालात भी बनते हैं पाजी, लेकिन हाँ बारिश तो अच्छी चीज है पाजी, और किसान खुश होता है, देश खुश होता है पाजी। तो तमाम ऐसी बातें हैं, लेकिन हम आपसे रोज मिलते हैं, लेकिन पाजी आपका ये रूठना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप मत रूठा करो पाजी, मेरे पास चले आओ। मुद्दा आज कुछ चौराहे का ही है, फुटपाथ का ही है पाजी। जिस तरह भीड़ का एक तंत्र होता है, उस तंत्र ने अपने खुद फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। आज कई जगह देश में, कई जगह पाजी, कई जगह मुल्क में प्रदर्शन हो रहे हैं। हम वहां भी जाएंगे, हम मुंबई भी चलेंगे, दिल्ली चलेंगे, और हम चलेंगे लखनऊ भी पाजी। आखिर भीड़ क्यों ये करती है, आखिर सवाल यही बड़ा है पाजी। और इसी मुद्दे पे आज हम मौजूद हूं अपने न्यूज रूम में। बस पाजी एक बात फर्क हुई है, हमारे ऊपर थोड़ी सी छत आ गई, बाकी मुद्दा सब वैसे ही, बातचीत का लहजा वही, और लोग भी हमारे साथ, मेहमान भी सब जुड़ेंगे। हाँ, बीजेपी, कांग्रेस, मौलाना साहब भी हमारे साथ हैं, विश्व हिंदू परिषद के भी लोग हमारे साथ हैं, और कुछ लोग भी जो कहने लगे नहीं आज तो आना है बातचीत के लिए, वो लोग भी मौजूद हैं। हम इन सब से ताल्लुक जोड़ेंगे, लेकिन पाजी मुद्दा जो है सबसे पहले वहां जाने की जरूरत है। आखिर बात क्या है ये जानना बेहद जरूरी है। जी हाँ बाजी, तो सबसे पहले वहीं, और फिर उसके बाद रुख यहां हमारे और आपके बीच में बातचीत का सिलसिला बस जुड़ जाएगा। ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे पल भर में भीड़ उन्मादी बन जाती है। झारखंड के गिरिडीह जिले में गोकशी की खबर जंगल की आग की तरह फैली। देखते ही देखते भीड़ ने आरोपी के घर को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद हालात संभाले। बताएं, खुद से विवाद हुआ था, अभी स्थिति नियंत्रण में है, फोर्स और ऑफिसर बल तैनात है। हाल के दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में भीड़ का भयानक रूप सामने आ चुका है। जुनैद की हत्या के एक हफ्ते बाद भी हरियाणा के खंडावली गांव में सन्नाटा पसरा है। घर वाले इंसाफ की आस लगाए बैठे हैं। कमिश्नर साहब ने और डीसी साहब ने बोला है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं उनको डीसी साहब का यकीन करता हूँ। पुलिस ने इस मामले में 10 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने इन लोगों को पलवल के खांबी गांव से हिरासत में लिया है। रेलवे पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम इनसे पूछताछ कर रही है। अब ये सब चल रहा है संरक्षण इस केंद्र सरकार और बीजेपी के राज्य सरकारों के संरक्षण के चलते हुए। अब ये जो हो रहा है ये मोबोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। सामाजिक कार्यकर्ता शबनम हाशमी भीड़ की बर्बर कार्रवाई के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। इसका विरोध करते हुए शबनम हाशमी ने अपना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार अवार्ड लौटा दिया है। हालांकि इस पर भी सियासत तेज हो गई है। गुंडों की एक पूरी बारात जो है पूरे देश में ऐसा लगता है छोड़ दी गई है, और उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। सरकार की तरफ से कोई कोशिश नहीं है कि इसको रोका जाए। तो इस सब के विरोध में अपना विरोध प्रकट करने के लिए, प्रतिरोध दर्ज करने के लिए मैंने आज इसको अवार्ड को वापस किया। ये कोई तरीका नहीं है। ये अवार्ड सरकारी अवार्ड्स है, मान सम्मान के तौर पर किसी विशेष लोगों को दिया जाता है अलग अलग क्षेत्रों के। भीड़ की गुंडागर्दी अभी हाल ही में श्रीनगर में भी देखने को मिली थी, जहां मस्जिद के सामने डीएसपी को मौत के घाट उतार दिया गया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भीड़ ने मानव तस्करी के आरोप में एक महिला को मौत के घाट उतार दिया। ऐसी घटनाओं पर रोक लगाना पुलिस प्रशासन के साथ ही सियासी और सामाजिक संगठनों के लिए भी चुनौती है। पाजी मसला यही है सिर्फ। जी हाँ, मेरे पास आंकड़े हैं पाजी, और पाजी आंकड़ों में कहते हैं झारखंड के गिरिडीह में उस्मान अंसारी को पीट पीट कर मार डाला। बल्लभगढ़ में जुनैद हत्याकांड जिसके बारे में हमने आपको दिखाया भी। यूपी के आजमगढ़ की बात करें पाजी, वहां हत्या के आरोपी का कत्ल भीड़ ने कर दिया। और बात है यूपी के ऊंचाहार में ही 3 लोगों को पीट पीट कर मार डाला, जमीन का विवाद था। ऐसे तमाम, श्रीनगर की बात करें, श्रीनगर में जामा मस्जिद में अयूब पंडित को पीट पीट कर मार डाला। केसेस तमाम, लेकिन अकस्मात क्या हुआ यह जानने वाली बात है पाजी। सबसे बड़ी बात यह कि आखिर ऐसा क्या हालात हुए, ऐसी कौन सी बात हुई जिससे ये हालात बने। सबसे पहले हम चलेंगे पायल भुइन के पास, दिल्ली में, जो इस वक्त मौजूद हैं। जी हां, फुटपाथ पर मौजूद हैं, तमाम सारे लोगों के साथ मौजूद हैं। पायल, सबसे पहले रुख करेंगे पायल का। पायल,
जो वहां पे लोग मौजूद हैं उनके हाथ में तख्तियां भी हैं, उनके हाथ हवा में लहरा रहे हैं मुट्ठियां। लेकिन सवाल यह है कि भीड़ को आखिर हुआ क्या? ये षड्यंत्र है, ये शक है, और इसकी बुनियाद क्या है ये जानना बहुत जरूरी। पायल। बिल्कुल प्रतीक, सही कहा कि भीड़ को आजकल हुआ क्या, और यहाँ पे अगर आप देखें जंतर मंतर पर इस वक्त मौजूद हो, और यहाँ पे जो तमाम लोग आए हैं वो अलग अलग जगह से हैं। पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं है ये भीड़ अगर कहा जाए तो, क्योंकि हम आमतौर पर देखते हैं कि इस तरीके के मास जब आता है तो किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन से बुलाया जाता है। लेकिन सभा दीवान जो एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर है, उन्होंने एक पोस्ट किया था फेसबुक पे, और उसके बाद तमाम लोग अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ से वो यहाँ पर आए हैं और अपनी बात यहाँ पे रख रहे हैं। इस तरीके की तख्तियां इनके हाथों में है जिसमें लिखा हुआ है नॉट इन माई नेम। इस तरीके के नफरत के खिलाफ हम सब की आवाज, यहाँ पे शायद अपनी आवाज दिल्ली नफरत के खिलाफ हम सब की आवाज। जी हाँ, पोस्टर मैं साफ देख रहा हूं। जी पायल, पोस्टर साफ दिखाई पड़ रहे हैं मेरे साहब। यहाँ पर मौलाना अंसार रजा साहब मौजूद हैं। रोज तो हम फुटपाथ पे मिलते हैं मौलाना साहब, आज यहाँ पे 12 डिग्री टेम्परेचर पे अच्छा तो लग रहा होगा, सुकून तो बढ़िया है कि मुल्क का सुकून, या पहले यहाँ के सुकून पे बात करें? मेरे ख्याल से ना तो मुल्क में सुकून है, यहाँ तो खैर आपका स्टूडियो है तो हम अब अपना मठा कोई पतला नहीं बताता हूँ। आप यहाँ तो ये नहीं कह सकते कि यहाँ सुकून नहीं है, अभी जाना भी है वापस मुझे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अंसार रजा साहब, ऐसा कुछ नहीं है। मुल्क में सुकून नहीं है जी, नहीं है। कारण क्या है? भीड़ ऐसा क्यों हुआ? देखिए, ऐसा जब भीड़ कंट्रोल से बाहर हो जाए और कौन इसके लिए जिम्मेदार? जो भी हो, जुनैद की हत्या हुई, भीड़ ने पीट के मार दिया। हत्या हो, अयूब पंडित की हत्या हो या किसी और की हत्या हो, जब भीड़ रोड पर ऑन द स्पॉट फैसला करने लगे तो आप समझ लीजिए कि मुल्क अब हुकूमत के हाथ में नहीं है। मुल्क हुकूमत के हाथ में नहीं है। जी, विजय शंकर जी मौजूद है हमारे विश्व हिंदू परिषद के। विजय शंकर जी, मुल्क हुकूमत के हाथ में नहीं है। अनंतनाग में मस्जिद से मुसलमान नमाज अदा करके बाहर आते हैं और आकर के एक पुलिस ऑफिसर को मारते हैं, तो ये मुल्क किसके हाथ में है? और ये आप देख सकते हैं मैं गोधरा याद दिला देता हूँ, गोधरा में डिब्बे में 80 कार सेवकों को जलाकर मार दिया जाए। शंकर जी, गोधरा याद दिलाना जरूरी था? जरूरी था। क्यों? नहीं, इसलिए जरूरी था कि आप ये देखिए वो क्रिया थी, लेकिन जब गुजरात में उसकी प्रतिक्रिया होती है, क्यों जरूरी था? ये धार्मिक उन्माद क्यों जरूरी था? मसला ये है कि इस वक्त गोधरा याद करने की जरूरत नहीं थी, के लिए हमें याद दिला रहे हैं कि तुमने हमें मारा था, अब हम तुम्हें मार रहे हैं। मुल्क की याददाश्त। अरे बाजी, दूर क्यों जाते हो? मेरे पास आओ। क्या बात हो गई तुम में दूरी क्यों बढ़ने लगी पाजी? बात तो अभी शुरू हुई है, वक्त एक बीच में छोटे से ब्रेक आ गया। पाजी, हम फिर वापस लौटेंगे, आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि बात फुटपाथ की ही होगी आज। पाजी, एक बार फिर मुद्दे से जुड़ जाते हैं। सवाल बस इतना ही सा था कि हरियाणा के बल्लभगढ़ में ट्रेन से जा रहे जुनैद के ईद की खरीदारी करने जा रहा था। क्या था उसका गुनाह? बस ये जानना था। जानना यह भी था कि श्रीनगर में, जी हाँ, जो डीसीपी पंडित था उसका क्या गुनाह था। जानना यह भी है कि भीड़ का आखिर तंत्र क्या है और इसके पीछे कौन है। जैसे हर चीज पे बोलते हो तुम कि कहीं ना कोई साजिश है, तो इस साजिश को भी पता करना है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी मौजूद हैं, आलोक शर्मा जी। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ बीजेपी के राजीव जेटली जी भी मौजूद है, और बाकी दो लोगों का हम तारुफ आपको करा चुके हैं। लेकिन आज मुद्दे की बात दरअसल यह है कि हमारे साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी मौजूद हैं, उत्कर्ष चतुर्वेदी। हम उनके पास चलेंगे। उत्कर्ष, सवाल यह है कि भीड़ और जो कुछ हो रहा है, दौड़ा के मारना, तमाम घटनाएं, आजमगढ़, गोरखपुर, तमाम ऐसी जगह घटनाएं जहां भीड़ खुद फैसला कर रही है, न्याय कर रही है। आखिर सवाल यही बड़ा है कि ये फैसला भीड़ क्यों करने लगी, कैसे करने लगी, कहां से कौन सी ऐसी चीज हुई जिससे वो ये यहां इस हद तक पहुंच गई। बिल्कुल प्रतीक, अगर लखनऊ की बात करूं तो लखनऊ के जीपीओ पे मैं इस वक्त हूं। गांधी प्रतिमा है और वो गांधी जो कि पूरे विश्व में शांति का प्रतीक माने जाते हैं, उनके ठीक नीचे लोग बैठे हैं। वो साफ तौर पर उनके हाथ में जो पोस्टर है वो कह रहे हैं कि नफरत के खिलाफ हम सबकी ये आवाज है।
एक बड़ी भीड़ है जो तुरंत मौके पर फैसला करती है और उसका मुकाबला करने के लिए शायद एक छोटी भीड़ है जो जवाब देना चाहती है कि हम भी भीड़ हैं, लेकिन हमारा अंदाज अलग है, हमारा बयां अलग है। लोगों से ही बात करते हैं जिनके हाथ में पोस्टर हैं कि जुनैद को मार दो या जुल्म के खिलाफ, नफरत के खिलाफ उनकी आवाज़ है। साहब, आप लोग यहाँ इकट्ठा हैं, क्या मैसेज है, क्या बात आप लोग करना चाहते? हमारा दुर्भाग्य है कि जिसको हम लोगों ने अच्छे दिनों के लिए चुना वो आज हम लोग के बीच इस तरह का बंटवारा कर रही है, हिंदू और मुसलमानों को अलग थलग कर रही है। ये समाज को क्या देना चाहते हैं? आज हमारे बीच में एक जुनैद जो बेचारा रेलवे में से रेल से जा रहा था, उसको इतना बेदर्दी से उसका कत्ल कर दिया गया, उसका मार डाला गया। ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? यही बात है। चाहती है गुरुजी, आपने सही जगह पकड़ा है। आखिर उसका गुनाह क्या था? उत्कर्ष, बस यही जानना था। विजय शंकर जी, मैं आ गया जैसा मैं आ गया। नहीं, बिल्कुल एक चीज अब मैं दिखाना चाहता हूँ। आप ये देखिए जी, इस सीन को आप दिखाएं तो मैं समझता हूं कि दुनिया को देखना चाहिए। ये कौन सा इंसाफ हो रहा है? ये क्या है? क्या ये अदालत है? ये पुलिस वाले हैं? ये कौन है? ये कौन है आखिर जिनके हाथ में डंडा है? सवाल ये है विजय सिंह जी, मैं आपको लग रहा होगा कि ये सेकुलर लोग, ये सेकुलर फोर्सेस फिर तैयार हो गई हैं और हो हल्ला करने लगी। आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आज एक अवार्ड वापसी भी हुई है, कि कुछ दिन के लिए भी जो बंद हो गई थी। विजय सिंह जी, मैं खड़ा करना चाहूंगा, माफी के साथ मैं आपको खड़ा करना चाहूंगा। मैं बिल्कुल बातचीत के लहजे में आना, मैं अंसारी साहब आपको भी खड़ा करना चाहूंगा। कुछ दिन के लिए बंद हो गई थी, लेकिन अभी शुरू हो गई है। मैं कह रहा हूं कि सहारनपुर में अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं, जब अंबेडकर जयंती पर यात्रा निकाली जा रही थी तो ऊपर से जो पत्थर फेंक रहे थे, वो पत्थर कौन लोग फेंक रहे थे? तो एक वर्ग पर बिल्कुल टारगेट करके उनको बदनाम करना, ये इन जो अपने को बहुत बुद्धिमान समझते हैं उनको बंद करना चाहिए। आपने सहारनपुर का जिक्र किया, सहारनपुर में लोगों ने कहा जातीय दंगे कराए, जातीय दंगे हुए। जातीय दंगे, ऊपर से जो पत्थर मार रहे थे वो कौन लोग थे? वो मुसलमान नहीं थे क्या? और हमेशा हिंदुओं को बदनाम करते हैं आप लोग, यानी हिंदुओं को बदनाम करते हैं आपको। ऑफ कोर्स मैं ये इल्जाम अपने सर माथे लेता हूं कि हम हिंदुओं को बदनाम करते हैं। ठीक है, मैं आपकी भी बात लूंगा, मैं बिल्कुल लूंगा। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को खड़ा करना चाहूंगा। जनाब, सवाल तो यही है कि वो कह रहे हैं हम बदनाम करते हैं, हम हिंदुओं को बदनाम कर रहे हैं, तो वो कौन है? हम ये जानना चाहते हैं। जुनैद की गलती क्या थी, मैं जानना चाहता हूं। देखिए, मैं समझता हूं कि कहीं पर भी अगर आप डीएसपी अयूब पंडित की बात करें, जुनैद की बात करें, चाहे आप सहारनपुर के दंगों की बात करें, सरकार किसकी? बीजेपी की सरकार है। और पूछ रहे हैं मीडिया से, मीडिया के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मीडिया जो है वो हिंदुओं को बदनाम करता है। मैं समझता हूँ डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो अंग्रेज अपनाते थे, वो आज भारतीय जनता पार्टी पूरे राष्ट्रीय स्तर से लेकर गांव-गांव और गली-गली तक अपना रही है। दुर्भाग्य है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, तमाम डिबेट के जो मुद्दे रहे हैं, गाय, गऊ, गंगा, गीता, जुनैद, कहीं ना कहीं वो धर्म से, जाति से जुड़े हुए मुद्दे रहे हैं। देश के विकास के मुद्दे जो हैं वो पूरी तरह से जी, मैं आपको जानना चाहता हूं कि आखिर मीडिया ये मुद्दे उठा रही है, आप कहेंगे ये सो कॉल्ड सेक्युलर फोर्सेस फिर हावी हो गई या बात करने लगी, अवार्ड लौटाने लगी। सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर जो लौटा रहे हैं अवार्ड, उनका भी एक सवाल है, और जो पिट रहे हैं उनका भी एक सवाल है, और जो पिटते पिटते मर गए वो तो आपके ऊपर एक सवाल छोड़ गए कि आप कैसे हैं जब बचा ना पाए हमको। देखिए, पहली बात यह है कि इनको ये समझना होगा, भीड़ का अलग अलग वक्त पे अलग अलग नजरिया रहा और अलग अलग नजरियों की वजहों से इस देश को कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। ये भीड़ के ही डिसीजन थे जिसमें इनका एक प्रधानमंत्री बन गया और इस देश के 2 टुकड़े हो गए। ये भीड़ के ही नतीजे थे जिसमें इस देश में आज कश्मीर की समस्या पैदा हुई। प्रधानमंत्री बन गए और दो टुकड़े हो गए। भीड़ का ही नतीजा था, और ये भीड़ का ही नतीजा था जो केरला में आपने देखा, सरेआम गाय को काटकर दिखा के खाया गया। वो कांग्रेस के नेता थे, वो भीड़ के रूप में रहे थे, और भीड़ के नतीजे जो आज बात कर रहे हैं जुनैद की, दो लोगों के बीच की एक छोटी सी लड़ाई जो एक सीट के लिए ऊपर। एक सुनिए मेरी बात, आप थे वहां? आप थे वहां? या जिन लोगों ने गवाही दी है उनकी मानेंगे, आप बीजेपी की मानेंगे? थे आप नहीं थे तो आप पकड़े गए हैं, वो बता रहे हैं कि सीट के पीछे नहीं, वो जुनैद बैठा उसकी टोपी खींचना शुरू की, वो रोजे की हालत में था, वो उसकी टोपी खींचना शुरू। बाजी नेता तो अलग, जनता भी मौजूद है। जी, मैं खड़ा करना चाहूंगा आपको। जी सर, ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं हुआ था। जैसे आप थे मौजूद? मैं मौजूद नहीं था, लेकिन आपका वर्जन तो हो ही सकता है। ओखला है, वहाँ मेजोरिटी है उनकी। किनकी? इनकी। मतलब नहीं, देखिए किनकी, मैं जानना चाहता हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको।
वहाँ मेजोरिटी है, जब चढ़ते हैं तो सीट ले लिया, जब उनकी हुई तो वो अपने छीनने लगे, तो वहाँ पे 5 ये थे 5 वो थे, लड़ गए। क्या देश है, क्या मुल्क है कि हम इतने साल की आजादी के बाद जहां उनकी थी उन्होंने ले ली, जहां मेरी थी वहां मैंने ले ली। और सवाल यही है सबसे बड़ा। जी आप हाथ उठा रहे थे जी। इस देश में इतने सालों के बाद जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, ये विरोधी पार्टियों का भाजपा को बदनाम करने के लिए एक सुनियोजित षड्यंत्र है कि वो इस बात को नहीं पचा पा रही हैं कि इतने सालों में हमने जो सत्ता थी भाजपा को बदनाम करने के लिए सवाल बदनाम करने के लिए। ठीक है, मैं सवाल जी जी मजहब से जोड़ दिया जाता है। कोई भी बात होती है देश के अंदर, कोई भी घटना होती है, उसे मजहबी रंग दे दिया जाता है और मजहब के नाम पर भाजपा को बदनाम किया जाता है, सिर्फ भाजपा को बदनाम। मैं आ रहा हूँ भाई, मैं आ रहा हूँ। पिछले 1.5-2 महीने पहले योगी जी की सरकार बनी है, गाय के मुद्दे अभी से क्यों आने लगे? गाय को काट के दिखा रहे हैं कि हमने गाय काट के हम खाएंगे। भाई खाने को और भी तो चीजें हिंदुस्तान में, वही क्यों खानी है? और रही बात हिंदू मुस्लिम की, अगर आप श्रीनगर में ईद जैसे पाक त्योहार पे पाकिस्तान के झंडे दिखाओगे तो ऑन द स्पॉट फैसला हम करेंगे। यानी आप कह रहे हैं हम फैसला करेंगे? हम करेंगे। अगर हमारे अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? हिंदुस्तान में पाकिस्तान के झंडे दिखाए जाएंगे तो हम ऑन द स्पॉट फैसला करेंगे। आप भीड़ जो है हमारी जमीन पे पाकिस्तान का झंडा कोई दिखाएगा, हम ऑन द स्पॉट फैसला करेंगे। अंसार साहब एक बात से सहमत हूं कि हमारी जमीन पर पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जाना चाहिए, लेकिन मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूं। भाई बोलने तो बार झंडे लहरा रहे हो। हर फ्राइडे को आप काला ISIS का झंडा लहराते हैं, हर फ्राइडे को आप हरा झंडा लहराते हैं, क्यों? जवाब भी तो सुनिए। जिस तारीख से महबूबा मुफ्ती ने गद्दी संभाली है, जब से ही क्यों झंडे लहराए जा रहे हैं? इससे पहले क्यों नहीं? इससे पहले जो इंसान पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है। आपके आजम खान साहब ने आज इतना बेतुका बयान दिया, अगर सामने हो तो 2 थप्पड़ मारूंगा। उन्होंने बोला उन्होंने सैनिकों का अपमान किया, बिल्कुल नहीं सहा जाएगा। अगर सैनिकों को उल्टा, जो इस देश की आन बान हीरो बनने वाली बातें हैं, ऐसा मत बोलो। आप नहीं कर सकते ये हीरो बनने वाली बातें मत करो। आप इंसानियत की बात करो। आजम खान का देश की आन बान शान है, अगर आप उनके बारे में कुछ बोलोगे तो हम इस ऑन द स्पॉट फैसला करेंगे। आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ बकवास करते हैं आप लोग। अगर हिम्मत है तो मेरे साथ चलो कश्मीर, हम पाकिस्तानियों की गर्दन मारते हैं। अगर हिम्मत है तो मेरे साथ चलो। मैं आज चलता हूँ, चलने को तैयार हूँ कश्मीर। आप बाजी मत करो। सवाल। आपको श्रीनगर जाने की जरूरत नहीं है। जब पाकिस्तान मैच जीतता है तो जो यहाँ पे आतिशबाजी करते हैं, पहले आप उनको तमाचे मारो। हम नहीं मारेंगे, ये कानून मारेगा। हम क्यों मारेंगे भाई? हम क्यों मारें? आप उनके मुंह पे तमाचा मारिए जो पाकिस्तान के खिलाड़ियों को खरीद के लाते हैं, उनके मुंह पे तमाचा मारो ना यार। आप नहीं मार सकते। बगल में आतिशबाजी करते हैं, उनको तमाचा तो मार सकते हैं। नहीं, हमने नहीं, बैठिए। हमने इस दिन के लिए आजादी नहीं मांगी थी, हमने इस दिन के लिए आजादी ली भी नहीं थी, लेकिन ये दिन भी देखना पड़ गया। ओ मेरे भाई संदीप सोनवलकर मुंबई में मौजूद हैं। चलो मुंबई का रुख करे पाजी, तुम मुझसे दूर मत जाया करो। जब ऐसी बातें होती है ना तो तब तुम मेरे पास आते हो। यकीन मानो तुमसे सबसे ज्यादा मोहब्बत मेरी है, तुम मेरे पास रहा करो पाजी। बस यूं ही तुम मुझे देखते रहो। संदीप भाई, संदीप सोनवलकर हमारे साथ मुंबई में मौजूद हैं। संदीप सोनवलकर जी भाई, मौसम मिजाज बताओ मुंबई का, कैसा मानसून है पहले ये बताओ, मैं थक गया। जरा तुम बताओ उधर मानसून कैसा है? जी संदीप। बिल्कुल प्रतीक, मौसम का मिजाज तो बहुत खुशनुमा है। समुंदर में हाई टाइड है, लोग समुंदर को देखने आते हैं। ये वो इलाका है बांद्रा का जहां तमाम सेलिब्रिटी रहते हैं। समुंदर की लहरें पहले आपको दिखा दूं। ये लहरें देखकर आपको लगेगा कि सब कुछ नॉर्मल है इस देश में। बारिश भी आई है, मौसम भी आई है, मानसून भी है, लेकिन समुंदर के साथ साथ लहरें उठ रही है। यहाँ पर भी, यहाँ पर बांद्रा में तमाम लोग मौजूद हैं जो यहाँ इसका विरोध करने आए हैं। शबाना आजमी से जरा बात करा दूं। शबाना आजमी यहाँ मौजूद है। जी शबाना जी। बोल ज़बान अब तक तेरी है, बोल ये सुतवा जिस्म है तेरा, बोल के जान अब तक तेरी है, बोल देख के आहन घर की दुकान में
क्या बात है, मुझे मालूम है विजय शंकर जी मुस्कुरा रहे हैं, कारण भी मौजूद है विजय शंकर जी। जी संदीप, विरोध कर रहा है जी संदीप। अयूब खान हमारे अयूब जी, जिस तरह से विरोध में लोग इकट्ठे हुए हैं, जी क्या आपको संदीप। लग रहा है कि विरोध दिल्ली तक पहुंच पाएगा जहाँ सत्ता चलती है? क्यों नहीं, मेरे हिसाब से जनता की आवाज़ उसमें बहुत दम होता है, बहुत ताकत होती है, और ये तो अभी शुरुआत है। इंशाल्लाह ये आवाज़ और भी बढ़ती जाएगी। और मैं चाहता हूँ कि हमारा देश जो प्लूरिज्म के बारे में जाना जाता था, India was known for pluralism. We are slowly losing that essence, that fabric of our country. जी संदीप, सही संदीप। That pluralism will never go away from India. ये तमाम लोग इकट्ठे आप कह रहे हैं, लेकिन लोग ये सवाल उठाते हैं कि जुनैद पे होती है, सरकार के खिलाफ बात होती है, लेकिन नहीं होती। अगर प्रधानमंत्री इस बात पे खुल के पहले बोलते, ये प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी विफलता है कि उन्हें संदीप मैंने सुनी तुम्हारी बात, सुनी संदीप, सुनी जी। मुझे विजय शंकर जी से सवाल पूछना, मुस्कुरा रहे थे, मैं ऑफकोर्स मैं आऊँ। आजम खान की बात आई है, देखिए जहां तक आजम खान का भैया ने सवाल किया है, मैं एक बात बता दूं, आजम खान जैसे ना अहल लोग, जी ठीक है ना, हम जाहिल भी कह सकते हैं उनको। हाँ। ये अब हमें थोड़ा सा अदब भी रखना चाहिए यार, हम लोग हिंदुस्तान में सभ्यता है। फतवा जारी कर, अरे ये फतवा कैसे जारी कर दे, ये कैसे फतवा जारी कर दे? हाँ, नहीं ये नहीं करते, ऐसा नहीं है। अरे उसके लिए एक इल्म है, उसका आजम खान जैसे लोग आर्मी को और सेना को वैसा सिपाही समझते हैं जैसा उनकी भैंस तलाश करने वाला सिपाही हो। उनको शर्म आनी चाहिए। आर्मी को हम सलाम करते हैं, हम सलाम करते हैं अपने देश की आर्मी को, और हम दुआ करते हैं लोगों से अपील करते हैं कि दुआ करें कि हमारे मुल्क की आर्मी सलामत रहे, ताकि हम लोग सलामत रहे। सवाल लेकिन फिर वही, मैं विजय शंकर जी, मैं आपके पास जाना, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को खड़ा करना चाहूंगा। जी सवाल ये था, आप जब मैं देख रहा था मुंबई की तरफ संदीप सोनवलकर, तो आप हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, आपको लगा होगा कि बरसात आ गई है, प्रतीक ने मौसम की बात करी है और मेढक सारे निकल आए, यही दिमाग में आया होगा, यकीनन आया होगा आपके दिमाग, क्योंकि मैंने चेहरा पढ़ा आपका। निश्चित तौर पर वर्षों से ऐसे मैंने पिछले एक प्रश्न किया था और वो बात अधूरी छूट गई थी कि जिनको अवार्ड देकर पाला पोसा गया था, वो कैसे पाला पोसा गया था? जब हिंदू देवी कैसे पाला पोसा गया था, आपने आज दिखाई पड़ रहा है। हिंदू देवी देवताओं के जब मूर्तियों को नग्न मूर्ति के रूप में प्रदर्शित करते हैं, तो लोग यही इंटेलेक्चुअल्स क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि ये अभिव्यक्ति की आजादी है। लेकिन जब एक व्यक्ति मोहम्मद साहब पर कोई प्रश्न आता है, उस पर रासुका लगा करके और कई महीनों तक के लिए जेल में बंद कर दिया जाता है, ये कौन सी मानसिकता है? वो मानसिकता वाले लोग जो गौरक्षक हैं, जो गाय की रक्षा करते हैं, उनको गुंडों के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। ये जो दोहरा चरित्र है, ये लोगों के सामने लाने की दोहरा चरित्र है, लोगों के सामने लाने की जरूरत है। मैं समझता हूँ मोदी साहब ने बहुत गलत कहा। अगर विश्व हिंदू परिषद की और आज के मीडिया के स्टूडियो की बात को सुने, उन्होंने कहा कि गौरक्षक जो हैं वो भक्षक ना बने, उन्होंने तमाम मुद्दों पर चेताया। तो मोदी साहब गलत हैं या विश्व हिंदू परिषद गलत है? कोई एक गलत जरूर है। मुद्दा केवल ये है कि क्या आज तक आपने जो हिंदू प्रतीक हैं, गाय, गऊ, गंगा, गीता, उनके ऊपर पिछले 4 साल में, 3.5 साल में एक भी कानून बनाया? आप केवल सड़कों पर निकलकर सोच रहे हैं कि हम गऊ माता की रक्षा कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि आज तक एक बार भी आप बताइए कि पूरे हिंदुस्तान में मोदी सरकार ने एक भी गौशाला बनाई है? केवल चिल्लाना और केवल हिंदू और मुस्लिम पूरे समाज को बांटने में फायदा है। मैं समझता हूं कहीं ना कहीं पूरी तरह से वोट की राजनीति है इसके आगे। जी, मैं बीजेपी को देना चाहता हूं। देखिए, मैं शर्मा जी की बात से बहुत हैरान हूं। बढ़ता हुआ देश जहां बिजली नहीं होती थी, गांव में बिजली पहुंच गई, तकलीफ इनको हो रही है। जहां पे सड़कें नहीं होती थी, वहां सड़कें पहुंच गई, तकलीफ इनको हो रही है। ये एक दूसरी बात सुनिए, गौशालाओं की बात कर रहे हैं, इनके पास जानकारी नहीं है। एक प्रदेश के अंदर कम से कम 5-5 किलोमीटर तो कम से कम शांत रहिए आप लोग। जानकारी नहीं है, मैं आपको जानकारी दुरुस्त कर रहा हूँ। और दूसरी बात सुनिए, ये जो मीडिया, ये जो मुस्लिम समाज का नेतृत्व करने का दावा करते हैं और जो झूठा भाषण दे रहे हैं और जो बता रहे हैं जुनैद के जो मसले के ऊपर किस तरीके से बरगला रहे हैं लोगों को कि टोपी उछाली गई, इससे इनकी दोहरा चरित्र नजर आता है। एक तरफ सेना को सम्मान देने की बात करते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि एक आपसी झगड़ा, उसको भी इन्होंने हिंदू मुसलमान में बांट दिया। मतलब जान ले लेना है, और कश्मीर जान ले लेना है। आपसी झगड़े का मतलब आपसी झगड़े का मतलब जान ले लेना है। उसे कहते हैं, जान लेना उसे कहते हैं जो जान नहीं ली गई। जान लेना
लेना उसे कहते हैं जो 2 लाख लोग, जो 2 लाख कश्मीरी यहाँ बैठे हैं, जान लेना उसे कहते हैं जो ईस्ट पाकिस्तान से यहाँ पर आए। कश्मीरियों को पाल तो आप रहे हो, हुर्रियत के नेताओं को बंद क्यों नहीं करते? क्यों उनकी गर्दन नहीं मारते भाई? आप जैसे लोगों हुर्रियत के लोगों को पाल रखा है आपने। आप जैसे लोगों के समर्थन से, पाकिस्तान के पैसे से जो कश्मीर के अंदर वो लोग कर रहे हैं, मोदी सरकार दे रही है। लोगों के समर्थन। बाजी आओ, बाजी आओ, मेरे पीछे आओ। जब ज्यादा शोर बढ़ जाता है ना बाजी, एक आवाज और भी आती है मेरे पास। आप कहोगे आप तो मुस्कुराते हो बाजी, वो आवाज मालूम है? ब्रेक ब्रेक। और वो भी बरसात के समय ही जैसे बोलते हैं। मेरे पीछे बैठे हुए हैं पाजी, आज दिखा देते हैं कहाँ बैठे हैं। पीछे बैठे हैं, वो भी कहते हैं ब्रेक ब्रेक ब्रेक। पाजी तो ब्रेक लेंगे लेकिन फिर इसी मुद्दे पे लौटेंगे, बड़ा संजीदा मुद्दा है पाजी। हाँ यही बैठता हूं रोज। ब्रेक का समय है। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। हाँ बाजी आज कुछ थोड़ा फर्क, आज छत है ऊपर थोड़ी सी, लेकिन कल बाजी फिर फुटपाथ पर वही मुलाकात होगी जहां रोज मिलते हैं। हाँ अलबत्ता पाजी, हाँ खबर ये जरूर है कि वो स्कूल वाले मामले में जिन बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की टीसी दे दी थी स्कूल ने, मामला सुलझ गया है। पाजी आप में बड़ी ताकत है, आप चाहो तो बहुत कुछ बदल सकते हो, लेकिन पाजी ये मसला क्यों नहीं बदलता? इतने साल भी, आजादी के इतने साल बाद भी ये मसला नहीं सुलझता। हाँ बाजी खबर ये है कि हरियाणा जुनैद के कत्ल के आरोप में अब तक 5 गिरफ्तारियां हुई हैं। 5 गिरफ्तारियां हो गई पाजी, लेकिन भाई मामला अभी सुलझा नहीं है। हर कहीं ना कहीं ये मामला नजर आता। पाजी थोड़ा सा थोड़ा बाएं जाएंगे, गलियारे में रास्ता बनाते हुए अपने मेहमानों के तक पहुंच जाएंगे। तो आओ पाजी फिर एक बार बात शुरू करते हैं। जी हाँ मुझे मालूम है कि आपको बात कहनी है। जी क्या कहना चाहते हैं? नाम पहले जानना चाहूंगा आपका। ठाकुर शिवम गहलोत गाजियाबाद से। जी एक्चुअली 3 साल मोदी जी को सरकार बनाए हुए हैं जी। जितने भी विपक्ष दल हैं 2019 की तैयारी कर रहे हैं। हाँ। कैसे मोदी जी को घेरा जाए, कैसे नीचा दिखाया जाए, देश को नीचा दिखाने के लिए इनका एक फैशन बन चुका है। ये आपको लगता है ये मुद्दा है? लेकिन वहां कोई जान चली गई, आपको लग रहा है इसमें ये विपक्ष कहाँ है? सब करवाया जा रहा है, सब पेड़ भीड़ है, सब कुछ उनका है जी। तो देखिए 2019 की तैयारी है और ये कह रहे हैं कि इसलिए हो रहा। जी मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ जनाब। प्रमोद कुमार है। जी आप कहाँ से हैं? मैं लक्ष्मीनगर ललिता पार्क। जी आपका? ये सारे लोगों की मैंने यहाँ डिबेट सुनी, मगर किसी ने ये नहीं कहा कि हम इस हिंदुस्तान को बचाएं कैसे। इस भीड़ आपको तो देखिए बुरा मत मानिएगा, आप बिल्कुल प्रमोद जी बुरा मत मानिएगा। अगर मैं आपको कहूं तो मैं आपको जू में रखना चाहता हूं। हाँ सबको दिखाना चाहता हूं कि देखिए प्रमोद जी को, अरे ये अभी भी ऐसे लोग गली मोहल्लों में बसते हैं। देखिए आके प्रमोद जी जैसे लोग। हमारे हिंदुस्तान में न पाकिस्तानी झंडा फहराने की जगह है, न किसी हिंसा की जगह है। ये हमारा मुल्क शांति प्रिय मुल्क है, इसको हम कैसे बनाएं, इस पर आगे बढ़े। सारी पार्टियां इसको सोचे, सब अपनी रोटियां सेकने के लिए बने। रोटियां सेकने में ऐसे इधर आ जाते हैं। जी विजय शंकर जी आप बात कह रहे थे कुछ। अभी प्रमोद जी ने कहा कि ये देश शांति। आपके लिए नहीं कहा उन्होंने रोटियां सेकने वाली बात? मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। विश्व हिंदू परिषद पे लागू नहीं होती है ये। आप तंज कस रहे हैं, आप तंज कस रहे हैं। मैं सपोर्ट कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा ये देश शांति प्रिय है, इसलिए शांति प्रिय, यहाँ 80% हिंदू रहता है इसलिए शांति प्रिय है। लेकिन चित्र नहीं विजय शंकर जी, हमने चुना था, हमने ये मुल्क चुना था और हमने ये कहा था हम यहाँ रहेंगे। सुनो तो एक मिनट। हाँ उनके कारण उन्माद है। कारण क्या है? कारण क्या है? जब अभी भंसाली को थप्पड़ पड़ा तो यहाँ के लोगों ने कहा, इंटेलेक्चुअल्स ने कहा कि ये आतंकवाद है, ये आतंकवाद है। लेकिन जब एक वर्ग के द्वारा आतंकवाद फैलाया जाता है, उन्हीं लोगों ने कहा कि नहीं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। तो ये जो दुभाषिया, दोहरापन और ये जो आपने रखा है कि धार्मिक गुंडागर्दी, तो धार्मिक गुंडागर्दी शब्द इस प्रकार का है तो कहाँ लागू होता है, देश की जनता को तय कर देना चाहिए। देखिए विजय शंकर जी आपने एक बात कही है, मैं आपके पास आऊं। एक नौजवान बहुत देर से हाथ उठा रहा है। जी नाम जानना चाहता हूं। रविंद्र प्रताप सिंह गुर्जर। रविंद्र प्रताप सिंह गुर्जर कहाँ के रहने वाले हैं गुर्जर साहब? हापुड़ जिला। हापुड़ जिला, बहादुर जिला है। निजामपुर गांव। निजामपुर गांव, क्या बात है, गांव का आदमी ऐसा ही होता है। जी सर मैं ये कहना चाहूंगा कि क्या मुसलमान भाई क्या हमारे देश के नहीं है? क्या यार आदमी हो तुम तो यार, एकदम ऐसे अनोखे दिखाई दे रहे हो। क्यों नहीं होते हैं? क्या
और बार बार कहते हैं कि हिंदू मुसलमान या गाय की जो राजनीति या मुद्दा चल रहा है उससे पूछिए ना। जो आज किसान है, किसान के योगी जी ने किसानों के लिए क्या कर दिया, मोदी जी ने किसानों के लिए क्या कर दिया। आज उनसे पूछिए जो जवान जो बॉर्डर पर मारा जा रहा है और किसान खेत पर मारा जा रहा है, उससे पूछिए ना आप, उनके दिल की पूछिए, उनके दर्द की पूछिए आप। अब बार बार कहते हैं गाय का मुद्दा, हम कितने पूछने चाहते हैं, हम स्टूडियो में बैठे हुए हैं, हम भी कह देंगे कि हम कितनी गाय पालते हैं। देखो आप, दूसरी बात हमारी विकास के मुद्दा होना चाहिए। गांव के जो किसान के जो बेटे हैं, जो आज उन्होंने कर दिया कि जीएसटी क्या है, कह दिया कि गुड सर्विस टैक्स बना दिया। जीएसटी है क्या, जानते लोग हवा बना देते हैं कि जीएसटी है। अरे जीएसटी का मतलब ये है कि सब पर लागू कर दिया टैक्स। जो आम आदमी मैंने ऑपरेटिव पोर्शन ले लिया। आज मुद्दे की बहस का मैं आपके पास आ गया, लेकिन बहुत अच्छा बोले भाई। क्या नाम बताया? रविंद्र प्रताप सिंह। रविंद्र प्रताप सिंह जी। जी साहब, जनाब खड़ा करना चाहूंगा। नहीं, मैं जीएसटी पे नहीं आना चाह रहा। नहीं, मैं नहीं आ रहा हूँ। मैं उसी का आना जहाँ पे आप जहाँ पे इन्होंने सवाल उठाया। फॉर्म बता रहा हूँ, गई सरकार तुम्हारी, उसका फुल फॉर्म ये है। अब मसला ये है, अभी आप धर्म कुछ कहना चाहेंगे राजीव जी? देखिए, मैं एक बात देख रहा था, हमारे साहब ने जब चर्चा की शुरुआत करी तो वो आग लगाने से ही शुरू करी और उसके बाद सेकुलर बनते हैं। ये कहते हैं टोपी उछाली गई थी जुनैद की, जिसकी हत्या हुई। दो लोगों के पर्सनल मसले को किस तरीके से उन्होंने धार्मिक रंग दिया और रंग देने के बाद उसको उकसा रहे हैं। मैं केवल इतना बोलना चाहता हूँ, बढ़ता हुआ देश, जीडीपी जिसकी बढ़ रही हो, जिसको इकोनॉमिक फॉर्म में रेटिंग बढ़ रही हो, जिसकी एफडीआई बढ़ रही हो, ऐसे लोगों को तो तकलीफ होती ही है, क्योंकि देश को आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते। जो लोग पाकिस्तान से पैसा लेके कश्मीर को अस्थिर करना चाहते हैं, जो लोग, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे इस तरीके के लोग हो, जिन लोगों ने भीड़ को कहीं ना कहीं ग्राउंड बना के इस देश के टुकड़े करे, जिन लोगों की वजह से 1989 के अंदर देखा होगा हजारों लोगों को यहाँ पे कत्लेआम हुआ, जिन लोगों को मुजफ्फरनगर के अंदर जिन लोगों को जिनकी हत्याएं की गई, ये उन लोगों को समर्थन करने वाले लोग हैं। इन्हें देश बढ़ता हुआ समर्थन करने वाला हूँ। आप अपने गृह मंत्री से पूछिए कि जिस दिन 6 सितंबर को हम आपके गृह मंत्री से मिलने के लिए गए थे। अरे सुन तो लीजिए भाई, अरे यार मोदी की तरह बोलती रहोगी कि क्या? काली पट्टी तब पहनते हैं जब आप कोई ऐसा पर्सनल लड़ाई देखते हैं, तब हम नहीं नहीं काली पट्टी पहनते। रमजान के पाक दिन को सरेआम काट। देखिए बाजी, मैं सवाल के बोलना चाहिए। देखिए, जहां तक इन्होंने सवाल किया धर्म का, कि धर्म की राजनीति आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, मैं इसलिए कह सकता हूं कि जब एक मुसलमान काबे में घुस करके बमबारी कर सकता है तो फिर इस्लाम मतलब आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अगर वो समझता कि मैं मुसलमान हूं तो वहां जाने में एक बात। अब जहां तक सवाल इस मुल्क का है, मैं एक बात आपकी सबसे आगे है। बिल्कुल मुल्क आगे है। बिल्कुल, मैं एक बात कहना चाहता हूं, कोई दो राय नहीं। मैं एक बात कहना चाहता हूं बीजेपी से, विश्व हिंदू परिषद से, बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं। जल्दी। आप गाय की बात करते हैं। मैं एक बात मोदी जी से कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, हम कहते हैं कि बिल्कुल इस मुल्क में गाय कटने पर पाबंदी लगनी चाहिए। जी आलोक जी एक मिनट। दिक्कत ये है, किरण रिजिजू जी साहब कहते हैं मैं तो बीफ खाता हूँ, पाबंदी कौन लगाएगा? केवल राजनीति होगी, स्टूडियो में हम डिबेट करेंगे, घर चले जाएंगे, उसके आगे कुछ नहीं होगा। मैं जानना चाहता हूं कि आज बहुत विकास हो गया है। ट्रम्प साहब ने आधा मैं जानता हूं। मेरे ठीक बगल में आर पार की तैयारी है। यहाँ आर पार नहीं हुआ, अब आर पार उधर होगा जहां पे मौजूद हैं अमित जी, और बस ताल ठोक रहे हैं। ताल ठोक गया।